हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। द गाइडेंस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पिछले वीडियो में मॉडल सेट 1 किए थे और आज हम लोग मॉडल सेट 2 करने वाले हैं। क्लास 11 इंग्लिश और क्लास 11 का हम लोग मॉडल सेट 2 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 1 कर चुके हैं और आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, मॉडल सेट 2। तो देखते हैं, ये 2019 का क्वेश्चन मॉडल सेट उठाए हैं जो अभी जारी नहीं किया गया 11th का एग्जाम का नहीं, तो इसके लिए हम लोग अभी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। तो जब आ जाएगा 11th का एग्जाम का जब पता चल जाएगा कब होने वाला नहीं होने वाला है, तो हम लोग फिर जो न्यू सिलेबस से आएगा उसका फिर करवाएंगे। तो अभी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शन, हम लोग सामान्य इंस्ट्रक्शन क्या है वो देखते हैं कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन। जो हम लोग का एग्जाम होगा वो 3 सेक्शन में बटा हुआ रहेगा। कितना सेक्शन में? 3 सेक्शन। पहला सेक्शन क्या है? सेक्शन ए में हम लोग रीडिंग करेंगे जो 14 मार्क्स का रहेगा, 14 मार्क्स का होगा। और सेक्शन बी में रहेगा राइटिंग से, यानी लेटर राइटिंग जो होता है उससे रहेगा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स का। सेक्शन सी से रहेगा ग्रामर 10 मार्क्स का। सेक्शन डी से रहेगा लिटरेचर जो होगा 56 मार्क्स का। ये पहले था, अब कुछ चेंज हुआ है। दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या है? ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी सारे क्वेश्चन को बनाना अनिवार्य। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स। 4 options are given for each question. Choose the correct option and indicate it by blacking the appropriate circle in the answer sheet। यानी कि जो भी आप क्वेश्चन को चूज कीजिएगा, सही क्वेश्चन को, उस ऑप्शन को क्या करना है, ब्लैक पेन से क्या करना है, सर्कल में गोल करना है। क्या करना है? ऐसे ही करना है। चलिए सेक्शन ए का हम लोग देखते क्या है। चलिए एक बार रीडिंग का लिया, आपको क्या दिया हुआ पैसेज? रीडिंग कम्प्रिहेंशन एंड नोट मेकिंग। क्या दिया हुआ? रीडिंग कम्प्रिहेंशन एंड नोट मेकिंग, 14 मार्क्स। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम 1 to 4 चूजिंग द बेस्ट सुटेबल ऑप्शन। यानी कि इस पैराग्राफ को पढ़ना है, बाकी जो 4 क्वेश्चन नीचे दिया रहेगा उसका आंसर को आप लोग को चुनना है। तो पढ़िए क्या है। चलिए अब क्या दिया हुआ है, पैसेज हम पढ़ते हैं। असम इन द नॉर्थ ईस्ट, असम इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत के नॉर्थ ईस्ट में असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड। द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का बगीचा किसको कहा जाता है? असम को कहा जाता है। कहाँ पे? इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी भारत में नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व में जो असम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? असम को क्या बोलते हैं? द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया का चाय का बागान कहा जाता है। किसको? असम को। टी ग्रोज इन द बसेस ऑन या टी एस्टेट। क्या बोल रहे हैं? जो टी है, चाय है, टी ग्रोथ यानी कि उगती है कहाँ पे? इन बसेस ऑन या टी एस्टेट, यानी कि चाय की बगीचा में क्या उगती है? चाय की पत्तियां उगती है। क्या उगती है? चाय की पत्तियां। बसेस का मतलब होता है पत्तियां। देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टी बसेस। और क्या होती है वहां पे? क्या होती है? बहुत सारा, यानी कि थाउजेंड्स मतलब बहुत सा। क्या होता है? थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ऑफ टी बसेस। वहां पे पत्तियों का झुंड होता है। क्या होता है? झुंड होता है। दे आर प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन्स। प्लांटेड का मतलब होता है यहाँ पे रोपना होता है, लगाना होता है। क्या होता है? लगाना। तो
क्या बोल रहा है कि दे आर प्लांटेड इन लॉन्ग लाइन्स, यानी एक लंबी कतार में लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? लंबी कतार में लगाए जाते हैं। ईयरली इन द मॉर्निंग, ईयरली इन द मॉर्निंग कंपनीज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन क्या करते हैं कि बहुत सुबह ही, ईयरली मतलब सुबह, बहुत जल्द, इन द मॉर्निंग यानी सुबह सुबह में कंपनीज ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रेन, ये दोनों बच्चे और औरत दोनों क्या करते हैं? साथ में जाते हैं। each carrying a basket go off to the garden to pluck the leaves। और क्या करता है? हर कोई क्या करता है? कैरिंग या बास्केट, अनेक बास्केट को लेकर के जाते हैं। गो ऑफ टू द गार्डन टू प्लक द लीव्स, और पत्तियों को क्या करने के लिए जाते हैं? चुनने के लिए जाते हैं, तोड़ने के लिए जाते हैं, पत्तियों को तोड़ने के लिए जाते हैं। ओनली द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स आर प्लक, और क्या बोलते हैं? ओनली यानी कि केवल, तो केवल, द यंगेस्ट एंड मोस्ट टेंडर लीव्स यानी कि नाजुक जो पत्तियां होती है वो तोड़ा जाता है। कौन सा तोड़ा जाता है? प्लक। प्लक मतलब होता है तोड़ना। जो नाजुक पत्तियां होती है और सबसे छोटी होती है अंगेस्ट, क्या होता है? अंगेस्ट, उसी को तोड़ा जाता है। द लीव्स आर देन वेड, और तब क्या किया जाता है? पत्तियां को, द लीव्स आर देन वेड, वेड का मतलब होता है यहाँ पे मापा जाना, तोला जाना, तोलना। The leaves are then weighed, तब तोला जाता है, and or taken off to the factory to be made into tea as you know it, यानी कि बोल रहा है तोला जाता है और टेकन ऑफ और लाया जाता है टू दी फैक्ट्री, कहाँ पे? फैक्ट्री लाया जाता है। टू बी मेड इनटू टी, और चाय बनाने के लिए एज यू नो इट, जैसे कि आप जानते हो। क्या बोल रहा है? जैसे कि आप जानते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर इज असम सिचुएटेड, यानी कि असम कहाँ पे सिचुएटेड है? अभी हम लोग देखे पैसेज में, कहाँ पे देखे थे? हम लोग देखे थे कि नॉर्थ एंड ईस्ट में, नॉर्थ एंड ईस्ट। यहाँ पे नॉर्थ है ही नहीं, चलिए गलत, यहाँ पे नॉर्थ है ही नहीं, चलिए यहाँ पे नॉर्थ है लेकिन वेस्ट है, तो वेस्ट था ही नहीं। यहाँ पे क्या था? नॉर्थ एंड ईस्ट, यानी कि इन दी नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? असम इज कॉल्ड द टी गार्डन ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज, यानी कि असम जो है दुनिया का चाय का बगीचा कहा जाता है क्योंकि, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि वहां पे क्या होता है? बहुत सारा मात्रा में क्या होता है? ग्रो होता है, क्या चीज? टी, इसलिए ऑप्शन ए। चलिए What kind of tea leaves are plucked, किस प्रकार की पत्तियां को तोड़ा जाता है? तो ब्लैक लीव्स को तोड़ा जाता है? नहीं। ड्राई लीव्स? नहीं। ओल्डेस्ट? नहीं। क्या? टेंडर यानी कि नाजुक पत्तियों को तोड़ा जाता है, और जो सबसे छोटी रहती है अंगेस्ट, इसलिए ऑप्शन सी। चलिए when do women and children go off to the garden to pluck the leaves, क्या बोल रहे हैं कि जो वोमेन एंड चिल्ड्रेन जो होते हैं वो गार्डन टू प्लक द लीव्स, लीव्स को लाने के लिए कब जाते हैं? लेट इन द इवनिंग में? नहीं। आफ्टरनून में? नहीं। नाइट में, रात में? नहीं। मॉर्निंग में जाता, बहुत सुबह सुबह ही जाता है। द लीव्स आर वेड एंड टेकन ऑफ टू दी, यानी कि जो पत्तियां होती है उसको तोला जाता है, तोलने के बाद कहाँ ले जाया जाता है? टेकन ऑफ के मतलब होता है ले जाना, टेकन ऑफ का मतलब क्या हो जाता है? ले जाना। कहाँ पे ले जाते हैं? फैक्ट्री ले जाते हैं। किस लिए ले जाते हैं? इसका चाय बनाने के लिए ले जाते हैं। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, while राइटिंग या नोट which of the following is not used, यानी जब हम लोग कोई लेटर लिखते किसी के पास तो हम लोग क्या यूज नहीं करते हैं? देखिए इसमें हम लोग हेडिंग यूज करते हैं, सब हेडिंग भी यूज करते हैं, एब्रिविएशन भी यूज करते हैं, आर्टिकल नहीं यूज करते हैं।
चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हो गया कि हम लोग क्या यूज नहीं करते हैं लेटर राइटिंग में, हम लोग आर्टिकल को यूज नहीं करते हैं। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन, इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज रिटेन इन, क्या बोल रहा है, जब भी हम लोग कभी कभी भी जो राइटिंग में लिखते हैं वो क्या हमेशा लिखा जाता है, प्रेजेंट फॉर्म में लिखा जाता है, या फिर इमीडिएट पास्ट फॉर्म में लिखा जाता है, या फिर सिंपल फ्यूचर में लिखा जाता है, फिर नॉन ऑफ दिस, तो नॉन ऑफ दिस होगा ही नहीं, सिंपल फ्यूचर में तो लिखा नहीं जाएगा, हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कब क्या घटना होने वाला नहीं पता ना, इसलिए हम लोग फ्यूचर में नहीं लिख सकते हैं, प्रेजेंट में भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी लिखते हैं लेटर तो लेटर राइट लिखते हैं तो पिछले जो घटना हो चुका रहता है उसको लिखते हैं, जो घटना घट चुका होता है उसको हम लोग लिखते हैं, यानी कि नरेशन करते हैं, कथावाचक करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर बी से होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ, यानी कि बोल रहा है कौन सी लेटर राइटिंग में जवाबदेही किया जाता है, तो कौन सी लेटर में किया जाता है, ऑफिशियल लेटर में नहीं, ऑफिशियल लेटर में नहीं किया जाता है, एडिटर में भी नहीं किया जाता है, इनफॉर्मल में भी नहीं किया जाता है, बिजनेस लेटर में किया जाता है, एक दूसरे में डील किया जाता है बिजनेस में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इन योर फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन इज, क्या होगा, यानी कि बोल रहा है कि इन योर फॉर्मल लेटर, इनमें से जो फॉर्मल लेटर है तो कौन सा सही है, फॉर्मल और एक इनफॉर्मल लेटर जो होता है दो तरीके से होता है, एक होता है फॉर्मल जो ऑफिस टू ऑफिस होता है, और एक होता है जो इनफॉर्मल जो अपने साथी संगत के साथ बात किया जाता है, तो इसमें बोल रहा है कि फॉर्मल, तो फॉर्मल जैसे डियर सर, डियर मैडम, हम लोग किसमें यूज करते हैं, फॉर्मल में यूज करते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, इन बिजनेस लेटर द नेम एंड डिजाइनेशन ऑफ द एड्रेस इज रिटेन ऑन दी, यानी कि जो हम लोग बिजनेस लेटर लिखते हैं उसमें नेम एंड डिजाइनेशन एड्रेस करते हैं, किस रूप में करते हैं, लेफ्ट मार्जिन में करते हैं, एटिक सेंटर में करते हैं, राइट मार्जिन में करते हैं, तो हम लोग लेफ्ट मार्जिन से यूज करते हैं, हर कोई लेफ्ट मार्जिन से यूज करते हैं लेटर में। चलिए रेशमी बाउट या बुक एंड डैश इंपोर्ट, यहां पे क्या है, या बुक, रेशमी क्या खरीदी, रेशमी बाउट या बुक, एक बुक खरीदी और डैश इंपुट, और कुछ न कुछ तो जरूर खरीदी होगी, तो क्या खरीदी, इनपुट खरीदी, तो क्या लग जाएगा इसमें, द नहीं लगेगा इसमें, क्योंकि हम यहाँ पे आर्टिकल ए है तो यहाँ एन अतफी ए आ सकता है, तो यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ ए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ जो सो ये वॉवेल साउंड है, क्या है, वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड अपने साथ क्या लेता है, एन का यूज करता है। वॉवेल साउंड क्या लेता है, इंक, यहाँ पे ई आ रहा है, ई जो है तो वॉवेल साउंड लेता है, वॉवेल साउंड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, एन इंपोर्ट, क्या हो जाएगा, एन इंपोर्ट। ये हम लोग जो द, ए, एन, ये जो हम लोग तीनों वर्ड के बारे में जानते थे, क्या है तीनों वर्ड, ये तीनों वर्ड आर्टिकल है, आर्टिकल जो दो टाइप्स का होता है, एक डिफिनिट है, ये जो द है ये डिफिनिट है, और ए एंड एन ये दोनों क्या है, इनडिफिनिट आर्टिकल। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, डैश ऑफ द बॉयज सेंग या सॉन्ग, यानी कि बोल रहा है कि डैश ऑफ द बॉयज, यानी कि उनमें से द बॉयज सेंग या सॉन्ग, कोई एक उस बॉय, मतलब बहुत सारे लड़के हैं उनमें से कोई एक जो होंगे जो क्या किए होंगे, गाना गाए होंगे और तो फिर नहीं गाए होंगे, तो देखते हैं नन ऑफ, समवन के साथ ऑफ नहीं आता है, एवरीवन के साथ नहीं आता है, एनीवन के साथ ऑफ नहीं आता है, इसलिए क्या हो जाएगा, नन ऑफ द बॉयज सेंग अ सॉन्ग, यानी कि उन बॉय में से कोई भी एक भी लड़का गाना नहीं गाया।
सेक्शन सी अब हम लोग देखते हैं। सेक्शन में सी में क्या है, चूज द ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस। जैसे फिजिकल एक्सरसाइज फॉर एसेंशियल इज हेल्थ गुड, ये पिछले वाले मॉडल सेट में भी दिया था, इसको केवल सेट करना था। ये इसका ऑप्शन यहाँ दिया था, इसका ऑप्शन यहाँ दिया था, मतलब अल्टरनेट करके दिया था और इसको सेट करना था। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि इन जो ऑप्शन है इनमें से कौन सही है, यानी कि ग्रामेटिकल सही कौन सा, रूल ग्रामर रूल के अनुसार कौन सा सही है। तो देखिए या एप्पल एंड डे, एंड डे, तो डे के साथ एन नहीं आता है। सबसे पहली बात द किप्स, तो किप्स भी यहाँ पे जो है किप्स किप्स आने के वर्ब के साथ द का यूज नहीं कर सकते हम लोग, तो ये नहीं होगा। फिर इसमें एन एप्पल या डॉक्टर, अवे कीप द डे, ए भी नहीं होगा, द डे, एन डे अवे डॉक्टर, द कीप्स, ए भी नहीं होगा। एन एप्पल या डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। एन एप्पल या डे कीप्स द डॉक्टर अवे, ठीक है। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। The sun dash in the west, क्या बोल रहा है, the sun dash in the west, क्या करता है, सेट करता है नहीं, राइज करता है नहीं, सेटिंग होता है नहीं, और क्या बोल रहा है इन द वेस्ट, तो वेस्ट में क्या होता है, उगता नहीं है, क्या करता है, डूबता है, क्या करता है, डूबता है, सेट्स। अगर उगता होता तो यहाँ पे क्या हो जाता, ईस्ट, द सन डैश इन द ईस्ट, अगर यहाँ ईस्ट होता तो क्या लगाते, राइजेज लगाते, यहाँ पे एस जोड़ते, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूनिवर्सल ट्रूथ को हम लोग किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। चलिए डैश आई हाउ टू स्विम, ये जो दिया हुआ सेंटेंस है हाउ टू स्विम, ये हम लोग को पढ़ाना होता है नॉन-फाइनाइट में, नॉन-फाइनाइट में पढ़ाना होता है हाउ टू स्विम की कैसे तैरना है। तो क्या बोल रहा है, आई डैश हाउ टू स्विम, आई डज नॉट नो, यानी हम लोग को नहीं पता है, आई डू नॉट नो, यानी हमको पता है कैसे तैरना है। यहाँ पॉजिटिव सेंटेंस, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई डू, यहाँ पे डू जो है आई के साथ डू लगेगा, डज नहीं लगेगा। नॉट नोइंग, नोइंग होता नहीं है, डिड होता नहीं है। तो चलिए देखिए क्या हो जाएगा, डू नॉट नो, यानी कि मैं नहीं जानता हूं कि कैसे तैरना है। इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नो, यानी कि मुझे नहीं पता है हाउ टू स्विम, कैसे तैरना है। चलिए कुसुम डैश प्रीफर टू कीप क्वाइट, यानी कि बोल रहा है कुसुम जो है सो क्या कर रही है, कुसुम कैन प्रीफर टू कीप क्वाइट, नो, शुड नो, आउट नो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुड, यानी कि वो प्रयास कर रही है, क्या कर रही है, प्रयास कर रही है शांति बनाने रखने के लिए, क्या कर रही है, शांति। चलिए इफ आई वर यू, यदि मैं और तुम होते तो क्या करते, आई डैश नॉट डू इट, यानी कि वो क्या बोल रहे हैं कि कुछ भी नहीं करते, वुड, क्या हो जाएगा, इफ आई वर यू आई वुड नॉट डू इट, यानी कि हम लोग कुछ भी नहीं करते। चलिए ये जो है पोएम है, दिया हुआ पोएम है, इस पोएम से इन तीन क्वेश्चन का आंसर करना है। ये जो पोएम है लेबरनम टॉप, ये पोएम है क्लास 11 को, उस पोएम में कब कुछ लाइन दिया हुआ और इस लाइन से पढ़कर भी तीन क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द लेबरनम ट्री टॉप इज डैश, द लेबरनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल, क्या हो जाएगा, क्वाइट साइलेंट एंड स्टिल। व्हाट टाइम ऑफ द डे इज डिस्क्राइब्ड, कौन सी टाइम को डिस्क्राइब किया गया है इस पोएम में, आफ्टरनून का डिस्क्राइब किया गया है ना, किसका, आफ्टरनून का किया गया, ना तो मॉर्निंग का, ना नाइट, ना तो डॉन, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए,
सॉरी इसमें 20 नंबर, हाउ डज सितंबर सनलाइट अपीयर, यानी जो सितंबर का माह है वो कैसा सनलाइट को दिखाता है, अपीयर होता है, प्रतीत कैसा होता है सितंबर में, येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर का, येलो कलर का है, ठीक है। आफ्टरनून का यूज किया गया था, साइलेंट एंड क्वाइट का भी यूज किया गया था। तो 3 क्वेश्चन बन गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, सॉरी 21 नंबर क्वेश्चन, या फ्यू लीव्स डैश, जो पत्तियां हैं वो क्या हो रही थी, या फ्यू लीव्स येलोइंग हो रहा था। क्या हो रहा था? येलोइंग, टर्निंग येलो। बाईस नंबर क्वेश्चन देते 22, हु वर बेटी एंड डोली, बोल रही है कि बेटी और डोली कौन है। तो बेटी और डोली कौन है इसमें? हर नाइबर्स नहीं, हर सिस्टर्स नहीं, नरेटर कजन या फिर कजन्स ऑफ पोएट्स मदर, कजन्स ऑफ पोएट्स मदर, यानी उसकी जो पोएट्स की जो माता थी उसकी बहनें थी। क्या कौन थी? पोएट्स जो है उसकी क्या थी? बहन थी। Who is the point of earth, यानी कि Who is the point of earth, यानी कि धरती की कविता किसको कहते हैं? द रेन को, द लैंड को, द सी को, द वाइंड को। तो किसको बोलेंगे? द रेन को बोलेंगे, ठीक है। इन द पोएम चाइल्डहुड द पोएट वांट्स टू नो, क्या बोल रहे हैं? इन द पोएम यानी इस कविता में, चाइल्डहुड कौन सी कविता में? चाइल्डहुड, द पोएट वांट्स टू नो, क्या जानना चाह रहा है पोएट? कविता क्या जानना चाह रहा है? द डे ही बिकेम रिस्पॉन्सिबल, नो, रिस्पॉन्सिबल तो कोई बात ही नहीं था। द डे ही बिकेम एन अडल्ट, नहीं, कि वो कैसे अडल्ट होगा उसको उसके बारे में नहीं। द डे ही बिकेम वाइज, नो, ये बुद्धिमानी के लिए नहीं, ये किसके लिए द पोएट वांट्स टू नो किसके लिए जानना चाह रहा था? किसके लिए जानना चाहता था? द डे ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वो अपना बचपना कैसे खो दिया इसके बारे में वो जानना चाह रहा था। कौन? कविता, द पोएट वांट्स टू नो, कविता कवि जो है सो जानना चाहता था। 25 क्वेश्चन नंबर, वी इन द पोएम, वी का मतलब होता हम, और हम मतलब इसमें दो लोग होते हैं, दो लोग को हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं? वी से डिनोट करते हैं। तो वी इन द पोएम यानी कि वी जो है सो इस कविता में, चाइल्डहुड कौन सा कविता में? चाइल्डहुड में, स्टैंड्स फॉर, क्या बतलाता है? वी का मतलब क्या बतलाता है? फादर टू मदर, नहीं, फादर है बट मदर का यूज नहीं किया गया था। द पोएट एंड हिज वाइफ, वाइफ का नहीं किया गया था, पोएट का किया गया था। द फादर एंड सन, बाप और बेटा के बारे में चर्चा किया गया था, डिस्क्राइब किया गया था। द पेरेंट्स ऑफ द पोएट, पेरेंट्स कमिंग। bare face in the poem the laburnum top means, ये बोल रहा है कि bare face का मतलब इस the laburnum top में क्या होता है? means का मतलब क्या होता है? मतलब तो covered face होता है? no, covered by the leaves, no, covered by the branches, नहीं, face having a strip on it, क्या हो जाएगा? face having a strips on it, यानी उसके ऊपर क्या थी? पत्तियां थी, बहुत सारा पत्तियां से ढका हुआ था। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, वेयर वाज द फोटोग्राफ टेकन, फोटोग्राफ, ये पिछले वाले वीडियो में भी बताए थे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था, कहां से आया था? ऑन या बीच, कहां से लिया गया था फोटोग्राफ? ऑन या बीच से लिया गया था। चलिए Who is the poet of the poem The Laburnum Top, यानी कि बोल रहा है कि जो द लेबरनम टॉप है, लेबरनम टॉप, इसमें कौन है कवि? कवि कौन है? टेड हग्स है। कौन सा है? टेड हग्स। Why did the grandmother keep one hand and one her waist, बोल रहा है कि क्यों दादी माँ एंड कीप वन हैंड एंड वन हर वेस्ट, यानी कि अपना हाथ जो है एक हाथ को कहाँ रखे थे? वन हैंड ऑन हर वेस्ट, अपनी कमर पे रखे थे। क्यों रखे थे?
क्योंकि वो बैलेंस करने के लिए, टू बैलेंस हर स्टेप, यानी अपनी कदम को आगे बढ़ने के लिए, क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। वेयर डिड द ऑथर स्पेंड हिज चाइल्डहुड, यानी जो चाइल्डहुड है, सॉरी ऑथर्स जो है, वेयर डिड द ऑथर्स जो है सो स्पेंड किया था अपना बचपना, कहाँ पे, इन द टाउन नहीं, इन द टाउन नहीं, इन द विलेज विथ हिज ग्रैंडमदर, तो फिर इन द विलेज ऑफ हिज फादर नहीं, फादर नहीं, ग्रैंडमदर के पास, कहाँ पे, गांव में अपनी दादी माँ के पास। whom the narrator want to duplicate in we are not afraid to die if we can all be together, यानी इसमें डुप्लीकेट क्या करना चाह रहा है नरेटर जो है सो किसके रूप में कॉपी करना चाह रहा है, लैरी विगिल के रूप में, फिर कैप्टन जेम्स कुक ने, और तो फिर हर्ब सिगलर ने, और तो नन ऑफ दिस, ये नहीं किए थे ना ही ये किए थे, कॉपी करने का काम ये कर रहे थे कैप्टन जेम्स कुक ने। 32 क्वेश्चन। In discovering Tut, the saga continues. हावर्ड कार्टर was या डेस, जो हावर्ड कार्टर है ये क्या था, फिलोसोफर था नहीं, ब्रिटिश बोटनिस्ट नहीं, जूलॉजिस्ट नहीं, आर्कोलॉजिस्ट थे, क्या थे, आर्कोलॉजिस्ट थे, कहाँ के थे, ब्रिटिश के थे। द टाटा कंटिन्यूज, एक चैप्टर का नाम है डिस्कवरी टट, जो एक राजा होता है उसके बारे में कहानी लिखा गया। चलिए, व्हाट डिड वू दाऊजी पेंट फॉर द एम्परर, बोल रहा है कि जो वू दाऊजी जो किसके लिए पेंट कर रहे थे, फॉर द एम्परर, कौन से राजा के लिए कर रहे थे, एम्परर्स पोर्ट्रेट ऑफ या लैंडस्केप, और फिर पिक्चर ऑफ द पैलेस, द मैप ऑफ द पैलेस, किसका ये कर रहे थे, पेंट किसका कर रहे थे, लैंडस्केप का कर रहे थे, किसका कर रहे थे, लैंडस्केप का कर रहे थे। मिस्टर क्रॉकर हैरिस इज, ये जो मिस्टर क्रॉकर हैरिस है तो ये क्या थे, स्टूडेंट था, मिडिल एज मास्टर था, प्रिंसिपल था, यंग स्कूल मास्टर था, ना तो मास्टर था, ना स्टूडेंट था, ना प्रिंसिपल था, ये मिडिल एज का मास्टर था, क्या था, मिडिल एज का। हु इज द ऑथर ऑफ द एडवेंचर, यानी कि ये बोल रहा है कि जो एडवेंचर है, एडवेंचर का इसमें ऑथर कौन है, खुशवंत सिंह है नहीं, निक मिडल्टन है नहीं, शिर्ली टॉल्सन नो, क्या हो जाएगा, जयंत नार्लिकर, क्या हो जाएगा, जयंत नार्लिकर। 36 क्वेश्चन। होर इज सिचुएटेड ऑन द शोर ऑफ, यानी होर जो है कहां पे स्थित है, ऑन द शोर ऑफ, यानी कि कहां पे स्थित है, लेक डाल, लेक कूलर, द इंडस, लेक मानसरोवर, द लेक मानसरोवर के पास कहां पे है, द लेक मानसरोवर के पास स्थित है। व्हाट गिफ्ट डिड लामो गिव टू द ऑथर, क्या गिफ्ट देती है लामो, लामो क्या है, एक लड़की है, क्या है, लामो एक गर्ल है, लामो किसका नाम है, ये नाम है लामो। गिव टू द ऑथर, ऑथर को क्या देती है, या हेड देती है, या शॉल देती है, या ब्लैंकेट देती है, या फुल स्लीव कोट देती है, क्योंकि वो ठंड से क्या हो रहा था, कांप रहा था। चलिए, मुराद वाज वेरी फॉन्ड ऑफ, मुराद जो सो किसका शौकीन था, मुराद को किसका शौकीन था, प्लेइंग क्रिकेट नो, स्विमिंग तैरने का नहीं, हॉर्स राइडिंग का था, किसका था, हॉर्स राइडिंग का उसका शौक था, किसका, मुराद का। आराम एंड मुराद बिलोंग टू डैश ट्राइब, किस ट्राइब से वो बिलोंग करते थे, किस 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 ट्राइब से बिलोंग करते थे, हरघनियम से करते थे, किसे, हरघनियम, ठीक है। विच कंट्री डिड द नरेटर बिलोंग टू इन द स्टोरी, द एड्रेस,
क्या बोल रहा है, विच कंट्री, यानी किस कंट्री से नैरेटर बिलोंग कर रहे थे, कौन सी कहानी में, इन द स्टोरी, कौन सी कहानी में, द एड्रेस, तो हॉलैंड से कर रहे थे, कहां से कर रहे थे, हॉलैंड से। व्हाट वाज द नेम ऑफ द niece ऑफ रामा राव, बोल रहा है कि व्हाट वाज द नेम, क्या नाम था, ऑफ द niece ऑफ रामा राव, रामा राव के भतीजे का नाम क्या था, रत्ना था, क्या था, रत्ना। हु कल्ड द अल्बर्ट आइंस्टीन, हु कल्ड अल्बर्ट आइंस्टीन द वर्ल्ड्स रोस्ट लायर, सबसे बड़ा झूठा किसने बोला, अल्बर्ट आइंस्टीन को द हेड टीचर बोले थे, मिस्टर कोच बोले थे, एलेसा बोले थे, फिर यूरी बोले थे, तो इसमें क्या बोले थे, यूरी बोले थे, किसको, आइंस्टीन को बोले थे, अल्बर्ट आइंस्टीन को क्या बोले थे, दुनिया का, वर्ल्ड्स, दुनिया का रोस्ट लायर, यानी सबसे झूठा, सबसे बड़ा झूठा। हु वाज मिसेस फिजराल्ड, फिजराल्ड कौन थी, तो फिजराल्ड पियर्सन की बहन थी, नहीं, पियर्सन की मां, नहीं, पियर्सन की पड़ोसी थी, कौन थी, फिजराल्ड की कौन थी, पियर्सन की पड़ोसी। What had been आघा शाहिद सफरिंग फ्रॉम, यानी कि जो बोल रहा है कि आघा जो है सो किससे सफर कर रहे थे, सफरिंग फ्रॉम, यानी किससे सफर, मतलब ये किससे गुजर रहे थे, किस प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, ये कैंसर से गुजर रहे थे, किससे, कैंसर से गुजर रहे थे। What was एंड्रयू मैक्सन्स प्रोफेशन, यानी कि एंड्रू मैक्सन्स जो है उसका क्या प्रोफेशन था, क्या प्रोफेशन था, वो डॉक्टर का काम करते थे, क्या करते थे, डॉक्टर का काम करते थे। चलिए आज हम लोग मॉडल सेट 2 कंप्लीट किए और इसके कल फिर नेक्स्ट एक वीडियो कंप्लीट करेंगे, और जो है सो फिर जब नया जो आप लोग का आएगा मॉडल सेट उसका फिर हम लोग तैयारी करेंगे। तो चलिए ठीक है, आज तक थैंक यू।